खबर मुरादाबाद से, जहां आज अखिलेश यादव के कार्यक्रम में एक सपा कार्यकर्ताओं और अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया से बदसलूकी की। बदसलूकी नहीं कहेंगे, इसे हाथापाई कहा जाएगा। अखिलेश यादव आज मुरादाबाद दौरे पर थे, जहां वो पार्टी नेताओं के साथ एक होटल में मौजूद थे। तभी सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने वहां मौजूद पत्रकारों से बदसलूकी शुरू कर दी। जब यह वाकया हो रहा था तब अखिलेश यादव भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को काबू में करने की बजाय अखिलेश यादव ने पत्रकारों पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों को मारा तो मारा। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी। उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जो इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, विजुअल्स में आप देख सकते हैं। उबैदुर रहमान, देखिए हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके की जद्दोजहद आपको भी करनी पड़ी वहां पर, जब सपा कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की और पत्रकारों पर हाथ उठाया। ऐसा क्या हो गया था जो इतने बिगड़ गए तेवर सपा कार्यकर्ताओं पर कि उन्होंने चौथे स्तंभ पर ही लोकतंत्र पे हमला कर दिया? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और मुरादाबाद के जो 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर जब शुरुआत हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तभी से जो अखिलेश यादव थे वो मीडिया कर्मियों पर कमेंट्स मार रहे थे, कह रहे थे कि आप लोग संभल के जाना। जब उनसे सवाल किए जा रहे थे कि आप विपक्ष से नहीं करते हो, उसके बाद जब वो मंच पे उतरे और मीडिया ने उनसे सवाल करने चाहे तो उनके जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की। और इसके बाद जब हम लोगों ने शिकायत की तो खुद अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों को इशारा करके अपने सुरक्षा कर्मियों से, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से पिटवाना शुरू कर दिया। और कैमरे पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हाँ, हमने पिटवाया। और एक सुरक्षाकर्मी के जब एक मीडिया कर्मी के जब एक सुरक्षाकर्मी ने अपनी गन से बट मारी तो उनके नाक पे लगी, वो गिर गए, उनको मैं उठाया। उसके बाद अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि हाँ, हमने पिटवाया, हम पिटवा रहे हैं। और उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता थे, जो सुरक्षाकर्मी थे, वो मीडिया कर्मियों पर टूट पड़े और हॉल के अंदर दौड़ा कर पीटा। अब लगभग 1 घंटे हम लोग, जब पुलिस आ गई, हम लोग छुपे हुए थे अलग अलग 5 स्टार होटल के किचन में, हम लोग छुपे हुए थे। पत्रकार लगभग 100 पत्रकार रहे होंगे, अलग अलग कमरों में छुप गए थे। और 1 घंटे बाद जब पुलिस आई है तो उन मीडिया कर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया जिनके चोट लगी है। मैं भी अभी जो आपसे बात कर रहा हूं, पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ अपने ऑफिस, क्योंकि चलिए जो घायल पत्रकार था उसको लेकर अस्पताल। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह से मीडिया के साथ बर्ताव किया और अपने नेताओं से, अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाया, ये वाकई हमारे कैरियर में 12, 13, 14 साल के कैरियर में कभी हमने नहीं देखा कि इस तरह से कोई वीआईपी मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी करा रहा हो। क्योंकि अक्सर और बेहतर होता है कि सुरक्षाकर्मी धक्का-मुक्की करते हैं, मीडिया कर्मी शिकायत करते हैं, तो जो वीआईपी होता है वो मीडिया कर्मियों को, अपने कार्यकर्ताओं को समझाता है। बिल्कुल रहमान, देखिए आप ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि पत्रकारों को छुपना तक पड़ गया, इस तरीके के हालात वहां पर पैदा हो गए। क्या अभी तक इस मामले में उबैदुर रहमान किसी समाजवादी पार्टी के नेता की कोई सफाई आई है, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव अभी भी उसी होटल में मौजूद हैं और हजारों कार्यकर्ता पूरे मंडल मुरादाबाद के और तमाम नेता समाजवादी पार्टी के आज उसी होटल में मौजूद हैं। पुलिस ने हमें जाकर के निकाला है रसोई से। खुद मैं 1 घंटे के लगभग रसोई में बंद रहा, सारे किवाड़ हम लोगों ने बंद कर लिए। जो होटल का स्टाफ था उसने काफी कोऑपरेट किया और तमाम मीडिया कर्मियों को सुरक्षित स्थानों में छुपा के रखा जब तक पुलिस नहीं आ गई। अगर हम लोग नहीं छुपते तो पता नहीं वो जो हजारों की तादाद में कार्यकर्ता हैं वो क्या हाल करते। और कई मीडिया कर्मियों के चोटें भी आई हैं, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि कितने लोगों की चोट आई है। तो बिल्कुल उबैदुर रहमान, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर हालात बहुत बिगड़ गए थे और आपको छिपना पड़ा, और अगर पुलिस नहीं आती, जैसा आप बता रहे हैं, वहां पर कुछ बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता था। उबैदुर रहमान, क्यों ना कहा जाए कि ये कहीं ना कहीं सियासी खींच है जो पत्रकारों पर निकल रही है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:30 बजे बुलाई थी। उससे पहले जब हम पहुंचे लगभग 5 बजे तो होटल में धक्का मुक्की सपा नेताओं में आपस में चल रही थी, 5 स्टार होटल में, जहां पर बहुत सभ्य लोग जाते हैं। हालांकि इन सब कार्यकर्ताओं को एक दूसरे होटल में बुलाया गया था जहां प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, वहां से 2-3 किलोमीटर दूर। लेकिन ये कार्यकर्ता सब, जब इनको पता चला कि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तमाम नेता और कार्यकर्ता होटल में पहुंच गए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी हमने अखिलेश यादव से जब ये सवाल किया कि आपके कार्यकर्ताओं का अनुशासन कैसा है कि वो तोड़फोड़ कर रहे हैं 5 स्टार होटल में उसने के लिए, तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोग भी संभल के जाइएगा। उसके बाद जब अखिलेश यादव उतरते हैं तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत से आज अपने कार्यकर्ताओं से पिटवाने के लिए मीडिया पर अपना गुस्सा
उतारने के लिए ही आए थे। बिल्कुल उबैदुर रहमान, देखिए आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जब खुद उनका नेता ही इशारा करेगा तो कार्यकर्ता किस तरीके का सलूक करेंगे, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी है। उबैदुर रहमान बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम तस्वीरें वहां की जरा अपने दर्शकों तक पहुंचा दें और ये दिखा दें कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किस तरीके से हमला होता है और इसे खुलेआम गुंडागर्दी नहीं तो फिर क्या कहेंगे, क्योंकि पत्रकार वहां पर अपना काम कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और सवाल पूछना इतना नागवार गुजरा सपा कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने हमला कर दिया। अभी तो बेहोश हो गए, अभी तो बेहोश हो गए। बीजेपी के जैसे अभी तो सर अभी आपकी सरकार नहीं आई तब मारना है अभी तो बेहोश हो गए, अभी तो बेहोश हो गए। बीजेपी के जैसे अभी तो सर अभी आपकी सरकार नहीं आई तब मारना है। देखिए आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक पूर्व सीएम को इस तरीके की भाषा शोभा देती है। एक पत्रकार के लिए वो बोल रहे हैं मारा तो मारा, जाइए अपना काम करिए, ये भाषा है। ये वो अखिलेश यादव हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा पर सवाल खड़े करते हैं और खुद किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो उन्हें खुद देखना चाहिए। एबीपी गंगा भी बहुत सारे सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि क्या पत्रकारों का सवाल पूछना गुनाह है। सवाल ये कि पत्रकारों से बदसलूकी कहां तक जायज है। अभी तो बेहोश हो गए, अभी तो बेहोश हो गए। बीजेपी के जैसे तो पत्रकारों से बदसलूकी कहां तक जायज है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि अखिलेश यादव के सामने उनके जो कार्यकर्ता थे वो इस तरीके का सलूक कर रहे थे, उनके जो कार्यकर्ता थे वो बदतमीजी पर आमदा हो गए थे और मारपीट कर रहे थे। देखिए बदसलूकी नहीं कहेंगे इसे, मारपीट कर रहे थे, जिसमें पत्रकार के घायल होने की भी खबर मिल रही है। जैसा कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि वहां पर ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि पत्रकारों को होटल में अलग अलग स्थानों पर शरण लेनी पड़ी, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए छुपना पड़ा पत्रकारों को। अब आप अंदाजा लगाइए कि हालात कैसे पैदा हुए होंगे। ये वो सपा कार्यकर्ता हैं जिन पर लगातार आरोप लगते हैं गुंडागर्दी के और इसी तरीके का कुछ हालात वहां पर पैदा हो गए। आप तस्वीरों को खुद देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। अब सवाल यही है कि क्या पत्रकार अपना काम ना करें, क्या पत्रकारों का सवाल पूछना नाजायज है और ये जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई है ये कहां तक जायज है। देखिए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव मौजूद थे और उनके सामने ही उनके सुरक्षा कर्मियों ने और सपा कार्यकर्ताओं ने इस तरीके का सलूक किया है और मार पिटाई की गई है पत्रकारों के साथ। पत्रकारों पर कटाक्ष लगातार किए जा रहे थे। जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी, जब पत्रकार सवाल जवाब कर रहे थे तब भी पत्रकारों पर छींटाकशी की जा रही थी और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है वैसे ही इस तरीके के हालात बन जाते हैं जिनको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए मुरादाबाद का 5 स्टार होटल है और इस 5 स्टार होटल में हालात देखिए कैसे बन रहे हैं। यहाँ पर जो सपा कार्यकर्ता हैं वो मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और एक पत्रकार को तो घायल तक कर दिया गया है। देखिए हालात ऐसे हो गए, जब तक पुलिस नहीं पहुंची मौके पर तब तक तमाम पत्रकारों को अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर छिपना पड़ा। जैसा कि मेरे सहयोगी जो वहां पर खुद मौजूद थे उबैदुर रहमान जानकारी दे रहे थे कि वो वहां से भागकर किचन की तरफ गए और किचन में दरवाजे बंद उन्हें करने पड़े और अपनी जान बचानी पड़ी। जब पुलिस पहुंची और जब सुनिश्चित हुआ कि अब पुलिस पहुंची और हालात कंट्रोल में होंगे तब जाकर पत्रकार किचन में से निकले हैं और उन्हें अब जो घायल पत्रकार हैं उन्हें अस्पताल में ले जाया जा रहा है। उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। उबैदुर रहमान जरा आप शुरुआत से घटनाक्रम बताइए। देखिए खबरें तो ये भी थी कि अखिलेश यादव से मिलने की होड़ में जो सपा कार्यकर्ता थे वो आपस में ही भिड़ गए थे, उनमें भी सिर फुटबॉल की स्थिति आ गई थी। क्या कुछ हुआ जो हालात यहाँ तक पहुंचे?
कि अखिलेश यादव को 5:30 बजे पहुंचना था, लेकिन वो लगभग 2 घंटा देर से आए और उससे पहले हजारों सपा कार्यकर्ता और नेता जो है 5 स्टार होटल में जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वहां पहुंच चुके थे और आपस में भी भिड़ रहे थे, तोड़फोड़ भी हुई। और उसके बाद जब अखिलेश यादव आते हैं, अखिलेश यादव से मीडिया सवाल करता है, अखिलेश यादव मीडिया के सवालों के जवाब देते देते मीडिया वालों को छोटा पत्रकार बड़ा पत्रकार भी कह देते हैं। और उसके बाद जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि आपके कार्यकर्ता इतना हुड़दंग मचाते हैं, अनुशासन नहीं रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप भी संभल के जाइएगा। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, अखिलेश यादव जैसे उतरते हैं मंच से, मीडिया कर्मी सवाल करना चाहते हैं तो उनके जो सुरक्षा गार्ड हैं वो मीडिया के साथ धक्का मुक्की करते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव से जब शिकायत करते हैं तो खुद अखिलेश यादव मीडिया कर्मियों के ऊपर जो है हावी होने की कोशिश करते हैं और जो उनके नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। और अखिलेश यादव खुद कहते हैं, जब एक मीडिया कर्मी घायल हो जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ हमने पिटवाया अखिलेश यादव। और उसके बाद अखिलेश यादव की ये कहते ही फिर जो मारपीट शुरू की है सुरक्षा गार्डों ने और जो बाउंसर थे उनके साथ प्राइवेट और जो उनके नेता और कार्यकर्ता थे, तो उसके बाद होश नहीं था किसी को कि किसका कैमरामैन कहाँ गया, कौन रिपोर्टर कहाँ गया। जिसको जहाँ जान बचाई गई वो बचाने में लगा हुआ था और अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसके बाद हम लोग रसोई में जाकर के घुस गए, किवाड़ बंद कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने डीएम एसएसपी को फोन किया, अधिकारियों को, आला अधिकारियों को फोन किया, अपने ऑफिस इन्फॉर्म किया और उसके बाद लगभग 1 घंटे में पुलिस आई। लेकिन पुलिस अभी इतनी नहीं थी कि उनको कुछ कह पाती उन गुंडों को जिन्होंने मीडिया कर्मियों को। बिल्कुल, देखिए आपको रोकना चाहूंगी। रितेश गुप्ता, भाजपा विधायक मुरादाबाद, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपके शहर में देखिए क्या कुछ हो रहा है, पत्रकारों के साथ मारपीट की गई है, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई है समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में। मेरे को इस घटना के बारे में पता चला है जी, बहुत निंदनीय घटना ये है और हमारे पत्रकार भाइयों के साथ जो मार पिटाई की गई है बहुत गलत है ये। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। पत्रकार समाज का आईना होते हैं और हमारे अर्थव्यवस्था के चौथे स्तंभ हैं। उनका साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत निंदनीय है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल रितेश जी, देखिए मेरे सहयोगी खुद वहां पर मौजूद थे और वो खुद ये जानकारी दे रहे हैं कि देखिए वहां पर हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि उन्हें छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में गुंडे वहां पर हों और उनके साथ मारपीट कर रहे हो। ऐसे क्यों भावना वहां पर पैदा हो रही है, ऐसा हालात क्यों पैदा हो रहे हैं कि पत्रकारों पर ही हमला हो जा रहा है? नहीं, समाजवादी पार्टी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। 2012 में इनकी सरकार बनी, 2017 में अपनी गुंडई की वजह से, अपने आतंक की वजह से इनको जनता ने हार का सामना दिखाया और अपनी ये गुंडई से अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और इसका जवाब इनको जनता भी देगी और सब लोग इसका जवाब देंगे। रितेश जी, देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव भी मौजूद थे और जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस वक्त पत्रकारों पर हमला हुआ है, वो भी वहीं पर मौजूद थे और अपने कार्यकर्ताओं को समझा नहीं रहे थे। वो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जब मुखिया अगर ऐसा कर रहे, मुखिया के रहते हुए और पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है तो बहुत निंदनीय है और ये बहुत बड़ी ब्लंडर है ये समाजवादी पार्टी की। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल रितेश जी, देखिए निंदा तो आप लोग कर रहे हैं लेकिन सवाल अब पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर है। क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से ऐसे उठाए जाएं जो ऐसे हालात तो पैदा ना हो? नहीं, बिल्कुल इसमें जो भी सुरक्षा प्रदान की जानी होगी इसके बारे में एसएसपी और डीएम साहब से बात करूंगा जी। और जिन लोगों ने इस तरह की गुंडाई करी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो लोग जेल जाने चाहिए। इस संबंध में भी एसएसपी साहब से बात की जाएगी। शुक्रिया आपका रितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए विधायक हमारे साथ जुड़े जो ये कह रहे हैं कि पत्रकारों पर जिन्होंने हमला किया है उन पर हम कार्रवाई करवाएंगे, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज होगी और उन्हें जेल में डाला जाएगा क्योंकि इस तरीके का व्यवहार कतई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तस्वीरें आप लगातार एबीपी गंगा पर देख रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके बाद हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या सवाल पूछना जायज नहीं है? क्या पत्रकारों के सवाल पूछने पर भड़कना
जायज है? क्या इस तरीके का व्यवहार करना जायज है? ये बहुत ऐसे अहम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और जब चौथे स्तंभ पर इस तरीके का हमला किया जाएगा तो बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो जाएंगे। सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से ये गुंडागर्दी की गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर में आप देखिए कि कैसे मीडिया कर्मियों को वहां पर जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि सपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया है और गुंडागर्दी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर हम इसलिए कह रहे हैं हैरान कर देने वाली है क्योंकि खुद अखिलेश यादव, जो कि सपा अध्यक्ष हैं, इस सूबे के पूर्व सीएम हैं, वो मौजूद थे वहां पर। उनके सामने ही सब कुछ होता रहा। इसीलिए ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, जहां पत्रकारों के साथ सिर्फ बदसलूकी नहीं की गई है बल्कि हाथापाई की गई है। वहां पर ऐसा माहौल बना दिया गया कि जो मीडिया कर्मी हैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे और जिसको जहां जगह मिली वहां पर जाकर अपने आप को छिपाया है।